गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाली और मैं हर बार जितनी बार भी वीडियो डालती हूँ मैं यही बोलती हूँ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। आई वॉज बिज़ी और मेरा थोड़ा मन भी नहीं था। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पर वीडियो अपलोड कर दूँ। आई ट्राई। आई एम नॉट मेकिंग एनी promises, बट आई विल ट्राई। ओके, सो द वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट विद गॉड। सो अभी मैं जस्ट आई वॉज हैविंग अ सेशन विद वन ऑफ माई क्लाइंट और मैं उनके साथ सेशन ले रही थी। तो मैंने जब उनसे मतलब बात करी तो मैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स विद गॉड। एंड फिर जब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ दैट मुझे ये वीडियो बना के डालना चाहिए, ठीक है। और मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो बनाई नहीं थी, देन आई थॉट व्हाई नॉट, हम डाल सकते हैं। ओके, तो टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हाउ टू मैनिफेस्ट विद गॉड। तो इसका ना मैनिफेस्टेशन से क्या रिलेशन है, उससे पहले ना मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ मुझे नहीं पता, शायद बहुत लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो जाएं और बहुत लोग इस चीज़ को प्रेज़ भी करें, बट मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ दैट आई एम अ ह्यूज डिवोटी ऑफ गॉड। मुझे मतलब मैंने बचपन से बहुत पूजा करी है। बहुत पूजा इन द सेंस कि मैं बचपन से भगवान में मानती हूँ, है ना। एंड मैं भगवान में बहुत श्रद्धा रखती हूँ कि मुझे पता है कि ही विल डू गुड टू मी। तो अब यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो क्योंकि अब मैं नाउ आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और मैनिफेस्टेशन कोच, वट एवर यू कैन से। तो जब मैं छोटी थी तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ दैट कि मैं भगवान जी से बोलती थी। हम बचपन में सब यही बोलते हैं कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलवा दो, ऐसा करवा दो, एंड मेरी सारी चीज़ें पूरी होती थी। तो होता क्या था कि मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड को भी अगर कुछ चीज़ मांगनी होती थी, कुछ भी मतलब कर, उसको लगता था, उसको क्या लगता है, मतलब ये तो मेरे आसपास के सभी लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है, आई एम नॉट ब्रागिंग दिस, कि मेरा भगवान के साथ थोड़ा स्पेशल बॉन्ड, स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। तो हाँ, तो उस टाइम पे ये होता था कि उसको अगर कुछ भी बोलना है ना, कि वो मतलब जैसे कुछ दिक्कत आई कि यार ये ऐसे हो गया, इसको कैसे करना है, तो प्लीज़ भगवान से प्रे करियो। हम ऐसे नॉर्मली फ्रेंड से बोलते हैं क्या तू प्लीज़ भगवान से प्रे करियो, ऐसा काम हो जाए एंड ऑल। एंड उसने सेम चीज़ मुझसे बोली, देन आई यूज़ टू से टू गॉड, वो चीज़ें हो जाती थी एक्चुअली में। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है, बट तब तक मुझे नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन होता है, ये होता है ना, क्योंकि दैट उस टाइम पे इतने फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं होते। अभी भी इट्स लाइक सो नाउ, ये मैं फैंसी वर्ड क्यों बोली, क्योंकि मैंने एक दिन भुवन बाम की एक वीडियो देखी थी, तो उसमें बोला कि अब तो आप अपने ड्रीम्स वगैरह के लिए भी एक नया वर्ड आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, नो ऑफेंड टू एनीवन। तो नाउ द थिंग इज़ दिस, उस टाइम पे तो मैं यही करती थी कि मैंने भगवान जी से बोला एंड भगवान जी वाज लाइक तथास्तु, और अभी तक मेरे लिए तथास्तु करते हैं वो। देन व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे जब मेरी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें हुई और आई वॉज गोइंग थ्रू नॉट सो गुड टाइम इन माई लाइफ, देन व्हाट हैपन कि ना मेरे को उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, चीज़ों के बारे में पता चला। एंड देन मतलब मैंने धीरे धीरे फिर करना शुरू करा, सारी चीज़ें मैंने भी सीक्रेट पढ़ी। हाँ सॉरी, बाय द वे मैंने सीक्रेट नहीं पढ़ी अभी तक। हाँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दिस कि मैंने अभी तक द सीक्रेट बुक पढ़ी ही नहीं है। मैंने यूट्यूब देखी, वीडियोस देखी, मैंने वहाँ से लोगों से जानना शुरू करा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और उस टाइम पे एक चैनल आता था, आई थिंक द सूर्य करके, आई डोंट नो वो अभी है या नहीं है, मुझे उनके चैनल का भी नाम एग्जैक्टली याद नहीं। मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू करा था, वहाँ पे उनके चैनल पे सक्सेस स्टोरीज आती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, एंड लोगों ने लिटरली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी। देन आई वाज लाइक कि यार क्या कहते हैं, ये लोग अगर ऐसे कर पा रहे हैं, देन मैं भी कर सकती हूँ इजीली। इसमें तो कुछ है ही नहीं करने को, बस आपको स्ट्रॉन्ग ही तो होना है, वो तो मैं हूँ ही। देन मैंने करना शुरू करा धीरे, तो बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें, बेसिक चीज़ें मेरी होने लगी। देन आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ मैजिकल, ये तो काम करता है। देन व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि थोड़े टाइम के बाद मतलब फिर मुझे पता चला कैसे काम करना है, क्या करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स एंड देन धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए थी वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मतलब इट्स लाइक एक या दो चीज़ें रह गई होंगी, ठीक है। तो देन वहाँ से मुझे क्या कहते हैं, एक चीज़ फिर ओवर द टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मेरा भगवान जी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, राइट। एंड जो मैं मतलब मैं एनालिसिस करी थी बैठ के, और जो मैं बचपन से लेकर अभी तक कर रही हूँ वो मैनिफेस्टेशन ही तो है।
ठीक है, कि मैंने भगवान जी से कुछ मांगा एंड देन मुझे मिल जाता था वो, या मैंने किसी और के लिए मांगा मुझे मिल जाता था, राइट। तो मुझे कभी मतलब चीज़ों को लेके स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ भगवान जी से, तो मुझे लगता है कि अब इनको बताते हैं तो वो इनसे हो जाएगा। तो मेरा लॉजिक क्या था, एंड वो जनरली मैं अपने और लोगों को भी बताती हूँ जो मेरे जानने वाले हैं। उससे क्या होता है कि ना, आप मैनिफेस्टेशन का नज़रिया बदल देते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भगवान के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका पहले एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देती हूँ। तो अब जैसे कि आपके घर में, आप अपने घर में रहते हो, ठीक है। अब आपको पता है आपकी मम्मी है ना। अगर आपको खाना चाहिए, आपको A to Z, सॉरी थोड़ा सा ये, आई एम सो सॉरी गाइज। हाँ, तो अगर आपको क्या कहते हैं कुछ चाहिए अपने घर में, है ना, और आपको पता है कि आपकी जो मम्मी है वही करेंगी, है ना। तो अब आप क्या कहते हैं, अब आप उस टाइम पे क्या करोगे कि आप अपनी मम्मी से बोलोगे, राइट। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। नाउ गोज टू सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो इज दैट कि जब आप अपने घर में हो, है ना, अब आप अपने घर में हो, तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज दैट आपको कुछ भी चाहिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। वो खाना चाहिए आप खुद खाना बनाओगे, या बाहर से ऑर्डर करोगे, घर का काम है तो आप खुद करोगे, या अगर घर में मेड आती है तो आप मेड से करवाओगे। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाना है, या कहीं बाहर जाना है, या कुछ काम से जाना है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चलती रहेगी थ्रू आउट कि मुझे घर जाके ये भी करना है, या घर जाके जैसे अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर थे, खाना बनाना है या खाना नहीं बनाना, ऑर्डर करना है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है। बट क्योंकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नाउ यू आर मच मोर केयरफुल, राइट। आप उतने रिलैक्स नहीं रहते। बट वहीं पर ही अब मम्मी छुट्टियों पे गई थी, मम्मी छुट्टियों से वापस आ गई, अब आ गई तो नाउ उतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब मम्मी, आपको पता है मम्मी घर में आ गई है, तो अब आपको ना खाने की टेंशन है, ना घर क्लीन है या नहीं उसकी टेंशन है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप मम्मी से बोलोगे और आप चले जाओगे, आपको ये टेंशन नहीं है कि ओ मम्मी नहीं है मुझे घर जाके भी काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है एक आपसे ऊपर सुपीरियर लेवल पे कोई है जो सब कुछ संभाल ले, राइट। यही होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। बट जब हम मैनिफेस्टेशन विद गॉड करते हैं तो उसमें सेम चीज़ ही तो हो रही है। सेम चीज़ कैसे हो रही है कि ये उनके लिए है जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिनको पता है कि ओके देयर इज़ अ पावर, ठीक है। मैं चाहे आप उसको सबकॉन्शियस माइंड मान लो, चाहे आप उसको गॉड मान लो, यूनिवर्स मान लो, जीसस, अल्लाह, जो आपको मानना है आप वो मान लो, या आप सिर्फ एक नेचुरल सुपर नेचुरल पावर ही मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर एंटिटी को ये चीज़ बतानी है कि सी दिस इज़ व्हाट आई वांट, है ना। तो जब आपने वो चीज़ बता दी, तो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा हम ह्यूमन माइंड के साथ खेलते हैं। कैसे कि जब आपने पहले टाइम उनको बता दिया कि मुझे ये चाहिए, तो अगर अब नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे। तो पहली बात तो आप अपने आप को ब्लेम फ्री कर रख लोगे, है ना। ये मैं बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो बता रही हूँ कि नहीं मिलेगा, तो वैसे जनरली आपने बोला है तो मिलेगा, मतलब मेरे केस में तो इट्स लाइक 110% मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने पहली चीज़ तो ये आपके पास ब्लेम करने के लिए कोई है, क्योंकि जनरली हम ना बहुत डिनाइल फेस में रहते हैं कि भाई मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हुआ, नहीं मेरी गलती मेरी है ही नहीं, प्रोसेस में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। तो हम हमेशा जनरली डिनाइल फेज में ही रहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेम चीज़ अब हम गॉड के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हम अपना सारा बर्डन, सारा ब्लेम एंड ऑल ऊपर वाले पे डाल सकते हैं। बोलते उन्होंने नहीं करके दिया, मैंने तो पूरा अपना करा था, मैंने मन्नत मांगी थी, मैं इधर गया था उधर गया था, बट आपको करना है ना। तो जब हम पूरा उनके ऊपर डाल देते हैं, तो अब क्या होता है, यहाँ से हमने अपना, अब हम फ्री हो गए, क्योंकि अब हमने किसी को बोल दिया, हमने अपने से बड़े को बोल दिया है सॉरी गाइस, हमने अपने से बड़े को बोल दिया है कि सी दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई नो यू हैव द पावर एंड यू हैव द एबिलिटी टू गिव मी, नाउ यू कैन गिव मी, ठीक है। तो अब वो चीज़ दे देंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होगी, पहला ये था कि अगर नहीं होता इन केस, तो ब्लेम आप ऑब्वियसली बात है सामने वाली पार्टी पे डाल सकते हो। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब मैंने किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अपनी चीज़ें बता दी, आप रिलैक्स हो गए, आप रिलैक्स हो गए। अब आप रिलैक्स होने के बाद आपने क्या करा, अब आपने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की थी, टेंशन की थी एंड ऑल थी, उस उस फ्रीक्वेंसी से, उस वाइब्रेशन से आप थोड़ा नीचे आए। थोड़ा नीचे इन द सेंस कि लोअर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब ये है थोड़ा सा कि जब किसी चीज़ पे बर्डन था, उस बर्डन को हटाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाया, नाउ यू आर हैविंग अ गुड वाइब्रेशन। आपका जो
फ्रीक्वेंसी लेवल है वो बढ़ रहा है, उस वे में बोल रही हूँ कि रेजिस्टेंस वगैरह सब निकला नाउ। तो अब आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट तो कहीं ना कहीं आप ही कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने सामने वाले को अथॉरिटी दे दिया, आप यू आर नॉट टेकिंग द पावर। आपने वहाँ पे जाके क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है किसी और बंदे को, ठीक है, मतलब गॉड को दे दिया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी और अपनी वाइब्रेशन अब आपके दूसरे लेवल पर पहुँच गई है, क्यों, क्योंकि मैंने किसी और को दे दिया। नाउ यू आर फ्री एंड यू रिलैक्स। तो अब आप जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उससे अब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस लोगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे लोगे कि आप सरेंडर मोड में आ गए हो कि भैया मैंने बोल दिया है, मेरा काम हो जाएगा, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो यहाँ से आप दो तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहला फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है, क्योंकि आपने किसी को बताया एंड नाउ यू आर फ्री, आपकी वाइब्रेशन अलग लेवल पे, तो आप ब्रह्मांड के साथ और अपनी वाइब्रेशंस मैच कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरा, आप मेंटली रिलैक्स्ड हो, आप मेंटली कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं है कि व्हाट इफ नहीं हुआ, वो मैक्सिमम केस में नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी सुप्रीम पावर को चीज़ें हैंडल करते हैं तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मन्नत मांगी और हो गई। मन्नत मांगने का रीज़न यही है कि आपने सरेंडर करके सामने वाले को दे दिया है कि देखो अब आपके भरोसे है और ये होना पड़ेगा। तो जब आप करते हो ना ये चीज़, तो आप अलग लेवल पे आप उस रेजिस्टेंस को काइंड ऑफ आपने जो आपकी अंदर की रेजिस्टेंस थी आपने वो सामने वाले को दे दी। तो जब रेजिस्टेंस हट गया तो चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं होंगी, चीज़ें तो फिर मैनिफेस्ट होंगी ना, बहुत ज़्यादा। नाउ द थिंग इज़ दिस कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना जब हम गॉड के साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो गॉड के साथ मैनिफेस्ट करने का तरीका यही है कि जस्ट टेल हिम व्हाट यू वांट एंड देन थोड़ा सेटबैक हो जाओ पीछे। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन नहीं है कोई टेक्निक करने का, कुछ नहीं है तो आप मत करो, अगर मन है तो करो, जस्ट अपने आप को बताने के लिए कि देखो मैंने बता दिया, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ये करूँ नहीं करूँ फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी ही है। क्योंकि मेरे केस में क्या होता है, अगर मैंने बोला है भगवान जी से मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, देन डेफिनेटली वो चीज़ होगी, और उसके लिए फिर मुझे कोई प्रोसेस या कोई चीज़ें नहीं करनी है। एंड मैं सच में नहीं करती हूँ चीज़ें, फिर मुझे पता है कि अब तो मैंने बोल दिया, अब मुझे पीछे बैठ के देखना है ये होगा कैसे। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो कि आप जाके बोलिए एंड सरेंडर कीजिए। बहुत लोग होंगे जो एंजाइटी में नहीं सरेंडर कर पाते हैं एंड ऑल, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप प्रोसेसेस करिए जो आपका मन करे, जिस प्रोसेस से आप रिलेट करें, बट एक बारी ट्राई टू मैनिफेस्ट विद गॉड, क्योंकि जब आप अपने से सुप्रीम से के साथ मैनिफेस्ट करते हो देन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।